दोस्तों नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएम आवास योजना एक चर्चा का विषय है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी योजना है और ये देश में जो जिनके पास भी मकान नहीं है, ये केंद्र की योजना है। पहले ही बता चुका हूँ मैं, अब भी बता रहा हूँ कि ये पीएम आवास योजना एक केंद्र की योजना है और जिनके भी घर नहीं बने हैं, उनके घर बनवाने का जो दायित्व है सरकार पूरा कर रही है। साथियों, अगर आप लाभार्थी हैं तो आपके लिए वीडियो है। तो साथियों, अगर आप पीएम आवास योजना का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और अगर आप चाहते थे कि इसमें क्या अपडेट है, तो मैंने आपके लिए ही वीडियो बनाई है। आप लोग पहले इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये ग्राउंड ज़ीरो से जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसकी भी जियो ट्रैकिंग हो चुकी है और इसकी जियो ट्रैकिंग कम से कम नहीं तो 20-25 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और यहाँ थोड़ा काम लगता है मुझे लेट चला है। अगर चला भी होगा तो लेट चला है, क्योंकि अभी यहाँ का पैसा नहीं आया है और आज की वीडियो पैसे पर है। साथियों, आपने ठीक सुना, आज की वीडियो पैसे पर है। क्या आपकी किस्त आई पहली या नहीं आई? चलिए बताइए, कमेंट में लिखिए आप कहाँ से हैं। क्या आपके एरिया में आपकी किस्त आई कि नहीं आई? आप जिस राज्य से भी हैं, जिस ज़िले से भी हैं, आप जहाँ से भी हैं, तो आप हमें ये बताइए, क्या आपके ज़िले या आपके राज्य में आपको किस्त आपके डीबीटी के माध्यम से मिली कि नहीं? हमें ये लिखना मत भूलिए। अगर नहीं मिली तो लिखिए, अगर मिली है तो लिखिए। हो सकता है मुझे जानकारी हो आपके राज्य की, ज़िले की, तो मैं आपको कुछ गाइड कर सकूँ कमेंट के माध्यम से कि हाँ, आपके ज़िले में अभी प्रॉपर तरीके से ये किस्त का पैसा भी नहीं आया। साथियों, इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं एमपी से हूँ और एमपी के जिस क्षेत्र से मैं बना रहा हूँ वो सतना है। वहाँ से मैं बना रहा हूँ। ये जियो ट्रैकिंग पूरी तरह से है। मैंने इसकी पूरी लोकेशन खंगाली, देखा, अभी मेरे ज़िले में पैसा नहीं आया पीएम आवास योजना का। साथियों, मैं आपसे बता दूं, मेरे ज़िले में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश में नहीं आया। साथियों, ये योजना ज़ोर शोर से चल रही है और प्रेजेंट टाइम इसे ग्राउंड ज़ीरो से मैं आपको फिर एक बार याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आप लोग खाता चेक करके बताइए, क्या आप उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा ऐसे क्षेत्रों से आते हैं? तो कुछ ज़िलों में पैसे आ चुके हैं। हाँ, आपने ठीक सुना, कुछ ज़िलों में पैसे आ चुके हैं। वो भी पैसे कैसे आते हैं? डीबीटी के माध्यम से। साथियों, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है और आधार कार्ड से लिंक के कारण मोबाइल नंबर भी आपका आधार कार्ड यानी बैंक में लिंक है, उसमें आपका मैसेज भी आया होगा। क्या आपका मैसेज आया? हमें स्क्रीनशॉट यानी कि अगर आप चाहें तो थोड़ी सी शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर आपकी पहली किस्त कब आई, आप लोग बता सकते हैं। ज़िले का नाम भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, बहुत जगह ऐसा है जहाँ पैसा अभी नहीं आया। क्यों कारण है? उस पर भी बात करेंगे। साथियों, कारण ये है कि जिनकी जियो ट्रैकिंग यानी कहूँ जैसे मैं खड़ा हूँ, इसकी फ़ोटो खींच के भेजनी थी, ताकि इसी को तो बनवाना है ना। यही लोग तो लाभार्थी हैं ना, जिनके कच्चे मकान हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो पिछड़े हैं, उनको तो ही बनवाना था ना सरकार का दायित्व। तो ठीक है सरकार, यही 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 ऐसे ही ग्राउंड ज़ीरो में इन्हीं घर को चिन्हित किया गया, रिपोर्टिंग की गई और जहाँ-जहाँ समस्या पर बात कर रहा हूँ, जहाँ-जहाँ सही तरीके और सटीक जानकारी सरकार को यहाँ से अपडेट करके भेज दी गई, वहाँ का डीबीटी के माध्यम से पैसा आना स्टार्ट हो गया है। मैं ये बात आपको जब मैं कह रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे समाचारों, अखबारों या बहुत सारे चैनलों में जाके खंगाला, तब मुझे मालूम चला कि हाँ, कुछ लोग सही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जो 2026 में है, पैसा आना स्टार्ट हो गया है पीएम आवास योजना का पहली किस्त। साथियों, सही है, अगर आपका जियो ट्रैकिंग सही है और आपकी फ़ोटो सही है, नाम कोई गलत नहीं है, आप जिस क्षेत्र से हैं कोई इश्यू नहीं है, काम ज़ोर-शोर से तेज़ी से हो चुका है, तो आपके एरिये में पैसा आना स्टार्ट हो चुका होगा। अगर आपको नहीं आया तो आपको भी आएगा, अगर आपकी सब चीज़ें सही हैं। सूची में नाम देखते रहिए, अगर आप लाभार्थी हैं, सूची में नाम देख लीजिए। आप वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट कैसे खुलेगी मैं बता देता हूँ। अभी 25-26 का डाटा वेबसाइट में नहीं चढ़ा, मैं अभी चेक करके आया हूँ।
मैं कोई फेक जानकारी नहीं देता। मैं अभी चेक करके आया हूँ, वेबसाइट है पीएम आवास योजना की जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, रिपोर्टिंग है, जो बेनिफिशियल अकाउंट है, मैं चेक करके आया हूँ। तो 25-26 का डाटा उसमें एंट्री नहीं किया। मेरे एरिया में तो नहीं है एंट्री। अगर आपके एरिया में अगर एंट्री हो सूची की, क्योंकि देखिए साथियों, मैं जानता हूँ ये केंद्र की योजना है, पूरे देश में सुचारू रूप से चल रही है। 2 करोड़ गाँवों में और 1 करोड़ शहरों में घर बनवाने सरकार के दायित्व 2026 में उन्होंने ये टारगेट लेके चला है। साथियों, मैं जहाँ से हूँ, अभी मैं गाँव की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शहरों की खबर नहीं दिखाता। शहरों की भी, नगर निगम, नगर पालिका, जो भी नगर परिषद जो भी होता है साथियों, मैं बताऊँगा आपको, पूरी तरह डिटेल से बताऊँगा कैसे-कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि आप लोग लाभार्थी हैं या नहीं हैं। सबसे पहले आपका दायित्व है, मेरा भी दायित्व है। अगर आप लाभार्थी हैं, तभी तो इस चर्चा का कुछ मतलब है, इस योजना का कुछ मतलब है। अगर आप लाभार्थी नहीं हैं, तो कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आप अपनी सूची देखिए। सबसे पहले चाहे आप वेबसाइट में जाके देखिए, चाहे अपने पंचायत कर्मी से माँगिए, चाहे अपने बीडीओ लेवल के माँगिए, चाहे नगर पालिका में जाइए, चाहे ये नगर निगम में जाइए, जहाँ भी जाना जहाँ जाइए, लेकिन अपनी सूची देखिए। सूची में नाम है, पहला काम। दूसरा काम, सूची में नाम होने के बाद आपको करना क्या है, अपने बैंक को आधार कार्ड से नंबर से लिंक करवा लेना है। सरकारी पैसा डीबीटी के माध्यम से आता है। अब किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, लिंक करवा लेना है। और आपको कोई बताएगा भी नहीं, आपके खाते में डायरेक्ट पैसे सरकार के आ जाएंगे। जिस दिन भी आ जाएं, उस दिन से आपको काम बनवाना स्टार्ट कर देना है। हालांकि आपको जानकारी मिलेगी। साथियों, ऐसा नहीं कि पैसा आ जाएंगे और आपको कोई आगाह नहीं किया जाएगा। मैं बताता हूँ, आपको आगाह किया जाएगा। अगर आप पंचायत में आते हैं, तो सचिव रोजगार सहायक के द्वारा आपको आगाह किया जाएगा, आपका पैसा आ चुका है, चलिए स्टार्ट करिए। और अगर आप नगर निगम, नगर पालिका में हैं, तो वहाँ के जो भी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, वो बताएंगे चलिए स्टार्ट करिए, आ चुका है। हालांकि आपको पता चलूगा कि आ चुका है, आपके खाते में आया है, डीबीटी के माध्यम से आया है। तो आप लोग लेबर मिस्त्री तैयार रखिए। 90-95 दिन की मजूरी लेना मत भूलिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पहली किस्त आने के बाद आपको पूरी तरीके से न्यू भरवा लेनी है। दूसरी किस्त फिर अपलोड करवानी है जियो ट्रैकिंग की। अगर पंचायत में है, पंचायत सचिव से बात करिए ताकि वो फ़ोटो खींच के डालें। अगर नगर निगम में है, तो वहाँ के जो भी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कर्मचारी, उनसे बात करिए, वो डालेंगे आपकी जियो ट्रैकिंग पूरा करके। अब फिर इसके बाद 40,000, 60,000, 20,000 ऐसे किस्त आती हैं। इसके बाद आपको मिलेगा एसबीएम के तहत शौचालय के लिए 12,000। 12,000 भी लेना मत भूलिएगा, शौचालय बनवाइए। स्वच्छ भारत मिशन चला है ना, उसको पूरा करना है। दूसरी बात, सब चीज़ का हो गया। मजदूरी 90-95 दिन की मजदूरी मिलती है गाँवों में मनरेगा के तहत। उस मजदूरी का पैसा भी आपको लेना मत भूलिएगा, चाहे अपने खाते में लीजिए, चाहे जो भी काम कर रहे हैं उनके खाते में दीजिए, लेकिन ये पैसा लेना मत भूलिएगा। पैसा लीजिएगा, ना दे तो आप लोग कार्रवाई करिएगा। आप लोग पैसा लीजिएगा, मजदूरी का पैसा है। और साथियों, ये रही पूरी इसकी प्रोसेस। और आप लोग जल्दी जितना जल्दी काम शुरू कर देंगे, उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा है। और सरकार आपको पूरी तरीके से, यानी कहा जाए, सरकार आपको पूरी तरीके से चाहती है कि आपका घर बने। साथियों, पैसा कहीं मत डालिएगा। आप लोग अगर पैसा मिलता है, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग 2 कमरे जो सरकार दे रही है, एक किचन और एक रहने के लिए, बनवा लीजिए। साथियों, वो पैसा आप लोग सदुपयोग करिए, आप लोग बनवा लीजिए और सरकार का भी सपना पूरा करिए और अपना भी सपना पूरा करिए। साथियों, हम यही चाहते हैं, अगर आपका पैसा आ गया है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनवाइए उसे। जितनी बार रिपीट करूँ उतना ही। और मेरी वीडियो देखते रहिए। मैं ग्राउंड ज़ीरो से लाता हूँ, मैं रोज़ लाता हूँ वीडियो, चाहे वो आए ना आए, क्या आए, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, सब पर मैं लाता हूँ। तो साथियों, आपको जानकारी चाहिए तो मैं इसी चैनल पर आपको लाता रहूँगा पूरी तरह से। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और साथियों, मेरी तरफ से आप सभी को अपडेट करता रहा हूँ, करता रहूँगा। तो नमस्कार, जाते जाते आप सभी को।